नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना गोस्वामी। नोएडा में आम लोगों की समस्याओं को लेकर नोएडा सिटीजन फोरम ने बड़ी चिंता जताई है। इसको लेकर नोएडा सिटीजन फोरम यानी कि एनसीएफ ने एक प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने नोएडा को बेहतर बनाने के लिए बहुसूत्रीय मांग नोएडा विधायक पंकज सिंह के सामने रखे, लेकिन जहां से एनसीएफ को कोई रास्ता नहीं मिला, तो वहीं एनसीएफ ने प्रेस वार्ता करते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए, साथ ही अपनी मांगों को भी विस्तार से रखा। प्रेस वार्ता एनसीएफ के चेयरमैन योगेंद्र नारायण की अगुवाई में हुई, जिसमें एनसीएफ की संरक्षक शालिनी सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष इंद्राणी मुखर्जी सहित गरिमा त्रिपाठी जी भी मौजूद रहे। चलिए आपको सुनाते हैं उनकी मुख्य मांगे क्या थी, जिसको सरकार नजरअंदाज कर रही है। मेरी राय में जो हम लोगों ने यहाँ मुद्दे उठाए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मेरी राय में यहाँ के करप्शन को देखते हुए लोकपाल की नियुक्तियाँ तीनों अथॉरिटीज़ में होनी चाहिए। क्योंकि अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। तो और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद कहा कि यहाँ विजिलेंस ऑफिसर होना चाहिए। हमारे सिटीजन्स फोरम के विचार में विजिलेंस ऑफिसर जो परंपरागत नियुक्ति होती हैं, वो उसी अथॉरिटी के एक अधिकारी को दे दिया जाए। भाई उनका वो सीट पे बैठे हैं, अगर आप कोई चीज़ दे रहे हो तो कम से कम उन्हें लेना चाहिए। लेकिन ये कहना कि मैं ले रहा हूँ और करूँगा कुछ नहीं, तो हमें भी बड़ा हाथ हुआ। देखो सीधा सीधा एक दिख रहा है, आप खुद ही उसको अवैध घोषित कर रहे हो और खुद ही फिर वो लीगल कैसे हो गई। भाई आपका नोटिस एक तरफ तो आप कह रहे हो इनको तोड़ दिया जाए, भूमाफिया एक्ट या पता नहीं क्या क्या एक्ट लगाया जाए, तो क्या ये चमत्कारी जिन निकलता है बोतल में से अलादीन का कि वो कैसे मैनेज करते हैं, क्या होता है 15-20 दिन बाद वो सब लीगल हो जाती है। तो इस पे भी हमने विरोध करा। और लेकिन सीओ साहब का जब ये वो था, भाई कम से कम हमें तो ये लग रहा था हम कुछ चीज़ दे रहे हैं तो वो ये लिख देते कि भाई जांच करके अवगत कराएं या कुछ तो करते, लेकिन ये कहना कागजों पे हमारे जो भी हमने दिए, कहते हैं कि मैं ले रहा हूँ करूँगा कुछ नहीं। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हम नीचे भी रिसीव कराई आएगी, फिर हमने मेल भी कर दिया वो, है ना। तो अब भाई इसलिए हमें जो है चौथे स्तंभ की जरूरत पड़ी कि अपनी आवाज़ तो कम से कम काहे की डेमोक्रेसी में हम अपनी आवाज़ तो उठा सकें। नोएडा की समस्याओं पर चिंताओं की ये आवाज सिर्फ एक फोरम की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो रोजाना इन दिक्कतों का सामना करते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज। धन्यवाद।